नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैफिक सिग्नल्स में एक नई लाइट को जोड़ने के बारे में। अभी तक हम लोग जो ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं उनमें हमें 3 कलर देखने को मिलते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। पर अब फिलहाल यह प्रस्ताव आया कि इसमें एक नया कलर भी जोड़ा जाना चाहिए जो आने वाले समय में ट्रैफिक सिस्टम को और भी अच्छा बना सकता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं कि क्यों जोड़ रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या लाभ होंगे, सब कुछ हमें बढ़िया से समझना होगा। और कौन सा कलर होगा ट्रैफिक लाइट्स के अंदर, ये नया कलर, ये भी हमें देखना होगा। तो चीजें सारी बढ़िया रहेंगी। तो कहानी को फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने चालक रहित वाहनों के यातायात में मदद के लिए ट्रैफिक लाइट्स में चौथा रंग जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। तो फिलहाल यह प्रस्ताव किया गया है कि आने वाले समय यानी कि भविष्य की संकल्पना है। हम लोग मान रहे हैं कि आने वाले समय में सभी चीजें ऑटोमेटिक होंगी, तो उनमें से गाड़ियां भी हैं जो ऑटोमेटिक होंगी। हम लोगों को नहीं चलानी पड़ेगी, मानवों को नहीं चलानी पड़ेगी, सब कुछ प्रोग्राम होगा। उनको पता होगा कहाँ से जाना है, कहाँ से पहुंचना है। नहीं भी प्रोग्राम होगा प्रॉपरली तो जीपीएस के थ्रू चीजें ट्रैक कर ली जाएंगी, जहां से निकलेंगी पहुंचने की लोकेशन उसमें ऐड कर दी जाएगी और वो रोड को फॉलो करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगी। ये सब चीजें मानी जा रही है कि होगी। हालांकि आज के समय में हमारे पास टेस्ला है, तो उसमें लेकिन ये है कि आप खुद भी चला सकते हैं और चाहे तो कुछ प्रोग्राम करके गाड़ी खुद ऑटोमेटिक भी चलती रहेगी। ये चीजें उसमें फीचर्स हैं। पर आने वाले समय में हो सकता है गाड़ियां पूरी तरह से ऑटोमेटिक होंगी, जल्द होंगी, ये माना जा रहा है। तो इसीलिए अभी से कह रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट्स को ठीक कर दो ताकि परेशानियां ना हो और सभी चीजें व्यवस्थित रहें। क्लियर है मामला? एक न्यूज भी समझ लीजिए इसके साथ ही, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्कृति आईएएस आपके लिए खास ऑफर लाया है, जिसमें आपको सभी यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जिन जिन कोर्सेज पर यह डिस्काउंट है उनकी लिस्ट आप लोग के सामने है। यह सारे हमारे यूपीएससी कोर्सेज हैं, यह सारे हमारे पीसीएस कोर्सेज हैं। तो ऑफर वैलिड है 10 से 17 अगस्त तक के लिए। और वहीं आप लोग 9555124124 पर कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन सबको रिजॉल्व कर दिया जाएगा यहाँ पर। आइए आगे चीजों को समझते हैं। तो अब तक आप लोगों ने यह जान लिया कि ऑटोमेटिक या फिर ड्राइवरलेस व्हीकल्स के लिए एक नई ट्रैफिक लाइट ऐड करने का फिलहाल मामला चल रहा है। ट्रैफिक सिग्नल्स में एक नई लाइट देखने को मिल सकती है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हमें देखने को मिल रही है कि यह एक नई अवधारणा है। अभी तक हमारे पास पूरी तरह चालक रहित वाहन कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन एक अमेरिकी सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी का फर्म है जिसका नाम है वेमो। वो फिलहाल इस दिशा में काफी काम कर रही है और उसने दावा किया है कि जल्द ही यह इस प्रकार के ड्राइवरलेस व्हीकल्स को रोड पे उतार देगी। तो चीजें इस तरफ काम कर रही हैं। टेस्ला सहित अन्य चालक रहित वाहन भी आजकल लोकप्रिय हो ही रहे हैं। तो ये बना देगी, ये एक कंपनी बनाएगी तो फिर क्या होगा, तकनीक का प्रसार होगा और कंपनियां भी बनाने लगेंगी। तो जरूरी है कि सिस्टम हम लोग पहले से ही डेवलप भी कर लें। क्यों लाया जा रहा है ट्रैफिक लाइट्स में चौथा रंग? पता लग गया आपको, ड्राइवरलेस व्हीकल्स के लिए ला रहे हैं। तो इसीलिए चाहते हैं कि जब सड़कों पे ड्राइवरलेस व्हीकल्स आ जाए तो ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं, ट्रैफिक सिस्टम जो है काफी सुचारू रहे, चीजें व्यवस्थित रहें। इसी वजह से उत्तरी कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के इंजीनियर ट्रैफिक लाइटों में एक नया कलर, ये नया कलर सफेद कलर होगा। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप रेड, येलो और ग्रीन के साथ में व्हाइट कलर भी जोड़ दीजिए, जो खास तौर पे ड्राइवरलेस व्हीकल्स की मदद करेगा और यातायात की व्यवस्था ट्रैफिक में पूरी तरह सुव्यवस्थित रहेगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये आप लोग चीजों को देख पा रहे हैं, काफी सारी चीजें तस्वीरों के मामले से आप समझ सकते हैं। दरअसल ये जो व्हाइट लाइट इसमें ऐड की गई है, व्हाइट लाइट काफी ज्यादा टेक्निकल रहने वाली है, बाकी और सामान्य लाइटों की तरह नहीं कार्य करेगी। आने वाले समय में जब व्हाइट ऐड हो जाएगी तब भी जिस लाइट का जो मतलब है वही मतलब रहेगा। ठीक है, रेड के लिए रुकना है रुकेंगे, ग्रीन के लिए चलना है तो चलेंगे। व्हाइट लाइट खासतौर पे ड्राइवरलेस व्हीकल्स के लिए होंगी। कब एक्टिवेट होंगी? दरअसल ये लाइट कनेक्ट होगी एक खास सिस्टम से। ठीक है, एक वायरलेस सिस्टम होगा, उसी वायरलेस सिस्टम से ड्राइवरलेस व्हीकल्स भी कनेक्टेड होंगे और उसी व्हाइट लाइट से हम देखते हैं कि यह पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा। ठीक है, अब दरअसल होगा क्या? जनरली ऐसा तो अचानक से हो नहीं जाएगा कि ड्राइवर व्हीकल्स को अचानक से ड्राइवरलेस व्हीकल्स रिप्लेस कर दें। अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे चीजें होंगी। तो अभी एक समय ऐसा आएगा जब हमें ड्राइवर वाली कारें और पूरी तरह से ड्राइवरलेस कार भी देखने को मिलेगी। तो इस दौरान ड्राइवर वाली कारें तो चीजें समझदार हैं, ड्राइवर अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करेंगे जैसा भी करना होगा, लेकिन ड्राइवरलेस कार्स कम होगी। तो इसी वजह से सबसे पहले यह देखा जाएगा कि किसी भी एक रोड पर पर्याप्त संख्या में ड्राइवरलेस व्हीकल्स कलेक्ट हो जाए। जो भी सिस्टम में चीजों को प्रोग्राम किया जाएगा, चाहे 5 कारें चाहे 7 कारें, तो इसके लिए फिक्स हो जाएगा कि जब इस रोड पर 5 ड्राइवरलेस कार्स आ जाए तब वाईफाई कनेक्ट होगा, डिवाइस कनेक्ट होगा, सिस्टम उस समय एक्टिवेट होगा और व्हाइट लाइट ऑन हो जाएगी। अगर सिग्नल व्हाइट हो रखा है,
तो व्हाइट सिग्नल पर फिर बीच में चीजों में ड्राइवर वाली कारें इंटरफेयर नहीं करेंगी। ये जो व्हाइट लाइट एक्टिवेट होगी इसका मतलब यह है कि अब ड्राइवरलेस व्हीकल्स को ट्रैफिक क्रॉस करना है, रोड क्रॉस करके जाना है। जब वापस से ये व्हाइट लाइट ऑफ हो जाएगी तब उसके बाद जो ड्राइवर वाली कारें हैं उनको मूवमेंट अपनी शुरू कर देनी है। तो रोड पे व्हाइट लाइट के होने का अर्थ ये है कि अगर व्हाइट लाइट ऑन है तो ड्राइवरलेस व्हीकल्स को चलना है, व्हाइट लाइट ऑफ है तो ड्राइवरलेस व्हीकल्स भी खड़े ही रहेंगे, अभी आपको चलना नहीं होगा। बाकी सामान्य कारें या बाकी सामान्य वाहन जिस प्रकार से रेड, येलो और ग्रीन को फॉलो कर रहे हैं वह उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करते हुए जाएंगे, लेकिन अगर व्हाइट हो रखा है तो उनको रुकना होगा ताकि ड्राइवरलेस व्हीकल्स इजीली और स्विफ्टली मूव कर जाए रोड पे। तो यही सभी चीजें हैं। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन की एक श्रृंखला बनाई है जिसमें यह समझने में मदद होगी कि नई ट्रैफिक लाइट प्रणाली कैसे काम करेगी। यह अवधारणा चालक रहित वाहन आपको आपस में जोड़ेगी, साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल्स को कनेक्ट करेगी और पूरा का पूरा एक प्रोग्राम तैयार हो जाएगा जो वायरलेस तरीके से कार्य करेगा। कब ये लाइट एक्टिवेट होगी? जब एक पर्याप्त संख्या में चालक रहित वाहन चौराहे पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद व्हाइट लाइट ऑन हो जाएगी और उसके बाद में फिर इसी प्रकार से जो व्हीकल्स हैं ड्राइवरलेस व्हीकल्स वो मूवमेंट शुरू कर देंगे और बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि व्हाइट लाइट ऑन है, यानी कि ये समय ड्राइवरलेस व्हीकल्स का है। लाल बत्ती का अर्थ रुकना ही बना रहेगा, हरी बत्ती का अर्थ, हरी लाइट का अर्थ जो है वह आगे बढ़ना ही बना रहेगा। सफेद लाइट लोगों को संकेत दे देगी कि स्वचालित वाहन चौराहे से मूवमेंट कर रहे हैं। फिलहाल तो चीजें मैनेज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर जो भी गैर स्वचालित वाहन है उस समय अपने आगे वाले वाहन को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करते चलेंगे, ठीक है। ये सब कुछ भी इसके अंदर है। इसी वजह से काफी मदद होगी, समय की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी, सड़कों का उपयोग बढ़िया से हो पाएगा, अनावश्यक ट्रैफिक नहीं होगा। ये सब कुछ इससे जुड़ी हुई चीजों में माना जा रहा है कि ये सब कुछ लाभ इससे मिलेगा, लोगों की सुरक्षा भी इसकी वजह से बनी रहेगी। चीजें क्लियर है। मैं आपको बता चुका हूं जब तक कि इनफ संख्या में स्वचालित कारें अपने पॉइंट पर नहीं पहुंच जाती, ट्रैफिक लाइट पर नहीं पहुंच जाती, तब तक यह एक्टिवेट नहीं होगी, वेट करना होगा। पिछले लगभग 100 वर्षों से अब तक हम लोग रेड, येलो और ग्रीन सिग्नल्स को ही देख रहे हैं, व्यवस्था में वो मौजूद हैं और चीजें चल रही हैं। चीजें क्लियर हैं। तो इस प्रकार से चलेगी हमारी न्यू ट्रैफिक लाइट जो व्हाइट कलर की होगी। ये सभी चीजों का प्रस्ताव आ गया है। ट्रैफिक लाइट्स का इतिहास क्या है थोड़ा समझ लीजिए। हम लोग देखते तो हैं पर चीजें हमें नहीं पता होती, इनका इतिहास काफी पुराना है। भारत में 10 दिसंबर 1868 को संसद भवन के बाद बाहर ही इस प्रकार से एक ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी जो लाल और हरी गैस लाइट थी। हालांकि ये जो लाल और हरी गैस लाइट थी एक पुलिस कांस्टेबल के द्वारा नियंत्रित की जाती थी, लेकिन 2 जनवरी को इन गैस लाइटों के अंदर विस्फोट हो गया और विस्फोट होने के बाद चीजें खराब हो गई थी। ये सब कुछ देखा गया था, ठीक है। तो फिर बाद में चीजें बदली, इलेक्ट्रिक किया गया। तो पहली विद्युत ट्रैफिक लाइट 1914 में ओहियो में लगाई गई थी। 3 रंग की प्रणाली वाली पहली लाइट जो थी वह 1919 में डेट्रॉइट में इसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये जो 3 रंग वाली थी उस समय ये मैनुअल थी। ब्रिटेन में 3 रंगों वाली मैनुअल रूप से संचालित ट्रैफिक लाइट पहली बार 1926 में पिकाडिली में लगी थी, ठीक है। तो शुरुआत में जो 3 रंग वाली लाइट थी वो भी मैनुअल ही थी, स्विच करना पड़ता था, एक बंदा रखना पड़ता था उसके लिए, तो एक कर्मचारी होता था, वह सारे काम संभालता था। ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट जो थी वह हम लोग देखते हैं 1927 से। 1927 में प्रिंसेस स्क्वायर वॉल्टर हैम्पटन में सबसे पहले स्वचालित ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी। तब से यह व्यवस्था में चीजें चल ही रही हैं। मामला क्लियर है। भारत में भी आज हम देखते हैं सभी चीजें ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रिक है, सारा सिस्टम बना हुआ है बढ़िया से। लेकिन फिलहाल इस क्षेत्र से आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा प्रश्न कि पहली बार विद्युत ट्रैफिक लाइटें किस वर्ष लगाई गई थी, आपको यह बताना होगा। वर्ष 1910, 1914, 1915 या फिर 1918। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे और साथ साथ आप लोग मुझे यह भी बताएंगे कि चौथी ट्रैफिक लाइट को ऐड करना कितना ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्या आप लोग इस विचार का समर्थन करते हैं या आपके पास कुछ और यूनिक आइडिया है? देखो भारत में आइडियाज की कमी नहीं है, आइडियाज बहुत है, तो आप लोग के पास हो सकता है कोई बेहतर आइडिया हो, आप लोग वह आइडिया हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल देखा जाएगा किसके पास बेस्ट आइडिया है। तो वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना है। बाकी ऐसी ही और बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली बाकी वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहिए संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। अभी फिलहाल के लिए मुझे दीजिए विदा। बाकी फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। थैंक यू सो मच।